Hello, my dear students. I welcome you back in the second volume of chapter number 4 multiplication. So, this is for class 3rd only. So, let us now start with the rest of the topics. So, we have already learned the basic things: order of multiplications, the properties of multiplications, how to learn the tables, सीइंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन। तो हमने बेसिक चीज़ें देख ली हैं। सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। ओके, सो हम इसमें क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सो हियर लेट्स प्रैक्टिस। ओके, तो हमने इसके पहले आपने क्लास 2 में भी 2 डिजिट बाय 1 डिजिट अपने सॉल्व करना सीखा है। फर्स्ट वीडियो में भी हमने विथ और विदाउट कैरी मल्टीप्लिकेशन को देखा था। आइए हम देखते हैं कि कैसे हम 2 डिजिट बाय 2 डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं 53 मल्टीप्लाइड बाय 28 लिखा है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये होता है हमारा वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, वर्टिकल मेथड। वर्टिकल लाइन होती है एकदम स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। तो ये हम सीधे सीधे सॉल्व करते हैं इसको। So how we will do it? Learning tables is very must. I told you before, and keep on practicing multiplications. Builds your learning process. जितना मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस करेंगे उतना आपका ध्यान टेबल्स की तरफ जाएगा। तो और पक्के तरीके से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मल्टीप्लिकेशन के टेबल्स आपको लर्न होंगे। बीच बीच में से भी फिर आपको जैसे 8 3 से क्या है, तो जब आपने लर्न कर लिया 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40, तो लगातार जब आप स्पीडली आप लगातार ओरल रिवीजन करेंगे तब जाके आपको रिटन एज वेल एज ओरल दोनों में सक्सेस मिलेगी। तो देखते हैं हम, चलिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। आई टोल्ड यू बिफोर वी हैव टू लर्न द टेबल्स ऑल्सो। सो हेयर इट कम्स देयर दैट वी टेक 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 दोनों ऑर्डर प्रॉपर्टी के साथ वर्क कर रहा है और दोनों के आंसर्स भी सेम आएंगे। सो हेयर व्हाट इज़ इट, 8 1 8 8 2 16 and 8 3 24। we take here 24 and we take 4 as a right hand side part, we take it here and we take 2 as our carry। तो 2 कैरी लेने के बाद 5 8 40, देन 40 में हम ऐड करेंगे 2, इट विल बिकम 42। सो नाउ हेयर देन द सेकेंड कॉलम। ठीक है, अब हमारा 53 का मल्टीप्लिकेशन 8 से ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो हम उसमें अब 53 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट्स वेरी इजी। सो 53 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 3 2 6। तो देखिए हम 4 के नीचे एक क्रॉस किया गया है। ओके, जब आप दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने जाते हैं, ओके, जस्ट लाइक दिस, द फर्स्ट कॉलम में हमको पहले नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर्स लिख लेने हैं। जब हम दूसरे नंबर पर शिफ्ट करते हैं तो हमें वंस के प्लेस पर क्रॉस कर देना है। ओके, ये रूल है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे हमको उतने क्रॉस करने पड़ते हैं। फर्स्ट कॉलम में हम कोई क्रॉस नहीं करेंगे, सिंपली लिख देंगे। पर 53 का जब सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि सेकंड डिजिट से 2 से, तो हम 4 के नीचे वंस की प्लेस पे एक क्रॉस करेंगे। ओके, इसका मतलब हमने एक पूरा फिनिश कर लिया। सो 53 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 3 2 सबसे पहले 3 से स्टार्ट के 3 इंटू 2 इक्वल 6, 5 2 इट इक्वल टू 10। बिकॉज देयर इज़ नो कैरी वी विल राइट 10। अब उसके बाद हम उसको एक के नीचे एक आराम से लिखकर उसको ऐड करेंगे। तो 4 के नीचे इस क्रॉस, इट मीन्स 0, तो 4 प्लस क्रॉस इक्वल्स टू 4, या 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4, 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8, 4 प्लस 0 equals to 4, and 1 will come down like that. So 1484. This is the answer of 53 multiplied by 28. Okay, let's see the another example. So you see here
So you see here, this is 3-digit multiplication done by 2-digit multiplication. ठीक है, तो let's see here. So first of all we will multiply 756 into 3. 756 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे. तो 6 3 18. ठीक है, 6 3 18 ले लिया हमने. वी पुट 1 एज अ कैरी. ओके, 5 3 15. 15 + 1 16. देन कैरी विल बी 1. 7 3 21. 21 में 1 ऐड कर देंगे 22. ठीक है, तो जितना आप करोगे क्वेश्चंस उतने अच्छे से तो आपको आएगा मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो फिर अब क्या है, 3 डिजिट या 2 डिजिट में क्या है, बस एक और आपके पास 100 के प्लेस में एक नंबर आ गया है, तो हम उतने नंबर्स को ऐड कर दे रहे हैं. ठीक है, बड़े नंबर से हमारा बड़ा आंसर आ जाएगा. ओके, दैट इज़ ओनली द थिंग. सो 756 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट इज़ 2268. ओके, अब जैसे हमने इसके पहले बताया था कि हमें जब दूसरे डिजिट पे जाते तो हमें क्रॉस करना है वंस के प्लेस पे, तो उस तरह से यहाँ पर भी 8 के नीचे क्रॉस है. ओके, नाउ वी विल मल्टीप्लाई 756 into 8 with 8. ठीक है, तो 6 8 जा भी उतना ही होगा और 8 6 जा भी उतना ही होगा. तो 6 को मल्टीप्लाई करना है 8 टाइम्स. ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को? आई विल गो स्लो. फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट 3 है तो हमें उससे मल्टीप्लाई करना है, और 6 3 जा, फिर 5 3 जा, फिर 7 3 जा, कैरी को ऐड करते हुए. देन सेकंड कॉलम का वी विल डू अ क्रॉस एट वंस प्लेस. क्रॉस कर देंगे 1 के प्लेस पे. ठीक है, एक डिजिट से कंप्लीट होने के बाद दूसरे डिजिट पे जैसे ही जाता है हम एक पहला क्रॉस करेंगे. ये रूल है मल्टीप्लिकेशन करने का. देन 6 8 जा 48. 8 लिख दिया हमने. हमें पता है कि हमें वंस की प्लेस को यहाँ लिखना है, और 4 हमारा कैरी लग गया, जैसा आप देख सकते हैं ऊपर कैरी लगा हुआ है. देन 8 5 जा 40. 40 + 4 = 44. ओके, 40 41 42 42 43 एंड 44. 4 प्लस कर दिया हमने, 44 हो गया. 4 हमने फिर कैरी लगा दिया. अब 8 को हमें करना है 7 से. ओके, 8 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 7. 8 7 जा 56. 56 + 4 = 60. ओके, फिंगर पे भी हम काउंट कर सकते हैं. बेसिकली क्लास 3 में हम अच्छा है कि फिंगर पे काउंटिंग करें, टेबल पढ़ के फिंगर पे काउंटिंग करें. इससे हमारा मल्टीप्लिकेशन बहुत ही क्विक और फास्ट होगा. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू वाइज ऐड कर देंगे. कभी भी प्लेस वैल्यू से हटकर हमें नहीं लिखना है. जब हमारे पास क्लास 3 में कॉलम वाले नोटबुक्स हैं तो मल्टीप्लिकेशन में डिजिट को ब्लॉक्स में लिख कर करना है. तो बच्चों आपको प्लेस वैल्यू का बहुत इसमें ध्यान देना है. ऐसा नहीं करना है कि आप 8 में 8 प्लस कर दें इधर. 8 के नीचे क्रॉस है तो 1 के नीचे 1 लिखना है. ओके, जस्ट मैंने इसको पेन से नहीं लिखा. आई हैव यूज माई मोबाइल फ़ोन, यू नो वेरी वेल. सो उसमें मैंने कोशिश की है कि एक के नीचे एक मैं जैसे ऑर्डर है वैसे मैं लिखूं. ओके, 1 के नीचे 8 के नीचे क्रॉस है, 6 के नीचे 8 है, 2 के नीचे 4 है, तो एक सीक्वेंस में लिखना है. इधर उधर लिखेंगे तो हम ऐड भी गलत कर देंगे. ओके, सो नाउ वी विल ऐड. अब हमारा मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, अब हमें ऐड करना है. देन वी विल ऐड इट एंड वी विल गेट 62,748. okay, okay, let's see here. I told you before, this is multiplication without carry. Okay, so here it is 4 2 8 simple है और 3 2 6. 4 1 4 and 2 4 या 4 2 8. okay, these are very simple questions. See here, 32 multiplied by 2 equals to 64. 44 multiplied by 2 equals to 88. okay, so practice makes a man perfect.
I can say this thing only in maths. Okay, please practice from the exercises in your book. Okay, अब यहाँ पे फिर से कैरी मल्टीप्लिकेशन आ गया, 2 डिजिट बाय 1 डिजिट, वेरी सिंपल. 48 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 96. ओके, हाउ? 8 2 16, 1 कैरी लग गया, 4 2 8 प्लस 1 9. ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. 57 मल्टीप्लाइड बाय 4. ओके, तो 7 4 ज़ा, अब आप 7 4 ज़ा टेबल आप पढ़िए अपने मन में. ठीक है, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28. तो 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 28 आ रहा है. राइट हैंड साइड वंस के प्लेस को हम लिख देंगे 8 और 2 हमारा कैरी लग जाएगा. ओके, कैरी लगने के बाद फिर मल्टीप्लाई करके हम जो भी आंसर आ रहा है उसको कैरी को उसमें ऐड कर देंगे. वेरी सिंपल, जस्ट थोड़ा सा चेंज है इन द वे ऑफ एडिशन. हमें मल्टीप्लाई करके कैरी को ऐड करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसमें हम कैरी को ऐड कर देंगे. ओके, हमें एक सीक्वेंस में जैसे अब एडिशन में लिखते हैं वैसे ही लिखना है. हमें बस कैरी को मल्टीप्लाइड क्वेश्चन में मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट में हमें ऐड कर देना है. ओके, मैंने इस पहले वाले वीडियो में आपको अच्छे से बताया कि फैक्टर एंड प्रोडक्ट्स. ओके, फैक्टर एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं. ओके, आई होप यू हैव सीन दैट वीडियो. तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. ओके, थर्ड इज़ नॉट देयर बिकॉज आई हैव स्कैन्ड इट. So here it is without carry. 50 multiplied by 9. Here you can see 50 multiplied by 9. So 9 zeros are 0. Any number multiplied by 0 equals to 0. ये क्या है? एक मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है. किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर वो खुद आता है, 0 से मल्टीप्लाई करने में उसका कोई वैल्यू नहीं रहता. तो 9 zeros are 0. ऑलवेज रिमेंबर. ओके, नेक्स्ट 9 5 45. अब कोई कैरी था नहीं हमारे पास तो हमने 45 लिख दिया. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं. 7 4 या 4 7 बोथ आर 28. जो आपको अच्छा लगे 7 4 मल्टीप्लाई करना है, आपको लगता है कि अब ईजी है आपके लिए तो आप 7 4 करके आप आंसर लेके आ सकते हैं, और 4 7. ओके, सो मेरे लिए क्या ईजी है कि मैं 7 4 करूँ. जब भी मुझे इस तरह की चीज़ें दिखें, इस तरह के कोई क्वेश्चन दिखे तो मैं 7 4 करूँगी. बिकॉज मुझे पता है कि 7 से 4 जो है नियर है, कि मैं टेबल को अच्छे से मैं जल्दी पढ़ सकती हूँ, क्विक. सो 7 4 28. सो 2 विल बी कैरी. 7 6 is 42. 42 plus 2 equals to 44. So here you go. You have to write like this. This is the vertical multiplication. Moving on to the next topic. Multiplication, multiplying by 10. Recall the table of 10. अब हमें ये सीखना है कि कैसे हम किसी भी नंबर को टेंस के प्रोडक्ट्स में या 10 के मल्टीपल में कैसे हम उसको मल्टीप्लाई करें. So here you can see 1 10s are 10, 2 10s are 20, 3 10s are 30, 5 10s are 50, 6 10s are 60, 7 10s are 70, 9 10s are 90, 10 10s are 100. अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस हमारे क्या कह रहे हैं, हमें किस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को. हमारे पास एक एग्जाम्पल है. हमें मल्टीप्लाई करना है 14 को 20 से. ओके, 14 को 20 से मल्टीप्लाई करना है. जब भी अभी आपके पास कभी भी 10 के 20 के 30 के या 40 के इस तरह से नंबर्स हों जो कि 10 का मल्टीपल है. ओके, जिस नंबर के लास्ट में वंस की प्लेस पे 0 होता है वो 10 का मल्टीपल होता है. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110. ओके, इस तरह से सारे नंबर जो उसमें 1 की प्लेस पे 0 होता है वो 10 के मल्टीपल होते हैं.
10, 100, 1000, 10,000. Okay, all these numbers are multiples of 10. So 14 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे इसको, 14 को 20 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 14 इंटू 20, पर इस सब कैलकुलेशंस को जल्दी करने के लिए हम 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा उसमें हम 0 ऐड कर देंगे. ओके, आई होप आई एम क्लियर. सो 14 2 ज़ा 28, हमें पता ही है, वी हैव लर्न द टेबल, तो वी कैन इजीली डू 14 2 ज़ा 28. फिर उसके बाद हमने 0 पीछे कैरी लगा दिया. सिमिलरली अब देखिए यहाँ पर सिमिलरली क्या लिखा है. सिमिलरली 6 इंटू 30 इक्वल्स टू 180. ओके, 6 को 30 से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18 हो गया, 0 हमने बाद में ऐड कर दिया. 22 मल्टीप्लाइड बाय 40. ओके, 22 है मल्टीप्लाइड बाय 40 इज हियर. सो 22 इंटू 4 इक्वल्स टू 88. 0 हम ऐड कर देंगे. ओके, देन अगेन हियर यू कैन सी 14 को मल्टीप्लाई किया गया 200 से. सो वी विल सी दैट 14 को हम 0 0 हम एक तरह से बस ऐड करना है हमको पीछे से, एंड वी विल द मेन मल्टीप्लिकेशन वी आर डूइंग हियर इज 14 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 28, और फिर हम 0 0 पीछे से ऐड कर देंगे. 38 इंटू 100 इक्वल्स टू 3800. फिर हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीपल्स ऑफ 10 जो भी होंगे हमारे 20 30 100 1000 जो भी हैं, जिनके वंस के प्लेस पे या टेंस के प्लेस पे भी 0 0 होता है, वी विल ऐड द 0. ओके, हम मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हमारा इजी आंसर आए, उसके बाद हमें 0 को ऐड कर देना है. जैसे कि 14 को 200 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 14 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा एक आंसर आएगा, देन we will add 0 0 because we know that 14 2s are 28. okay, and 0 0 की वैल्यू हमारे पास बस ऐड हो जाती है, क्योंकि 0 की वैल्यू जो नंबर्स के पीछे होती है, हम जब उसको बस ऐड कर देते हैं तो भी हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी. ओके, इट इज़ अ वेरी गुड फॉर्मूला, तो हमेशा इसको ध्यान में रखें स्टूडेंट्स. ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं हम सिमिलरली में क्या लिखा है. यहाँ पे 38 मल्टीप्लाइड बाय 100 इट इज़ 3800, एंड 9 इंटू 300 इक्वल्स टू 2700. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 300 हम लिख कर 9 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम एक शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं कैसे हम क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकें. ओके, 0 0 हमेशा पीछे से ऐड हो जाता है, तो 9 3 से 27 ले लिया और 0 0 पीछे ऐड कर दिया. इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो हम उसको जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कर सकते हैं. ओके, आई होप आई एम क्लियर. तो जैसे हम देखते हैं, अब आइए देखते हैं. 5 10 से 50 हो गया आपका, 5 1 से 5 हो गया, 0 मैंने पीछे से ऐड कर दिया. ओके, लाइकवाइज हियर 215 इंटू 10. अब यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं जो आपके बुक में भी हैं. 215 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 215 आ गया, 0 हमने पीछे से ऐड कर दिया. ओके, 7 मल्टीप्लाइड बाय 30, सो 7 3 is 21, और 0 30 के पीछे 0 है. ओके, 3 0, सो 0 वी विल ऐड. ओके, सो हियर वी सी हियर दैट आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, पीछे चला गया था. हाँ, so 12 tens are it's 120. 6 into 20 equals to 120 again. Okay, so you are seeing here it's very easy. 9 4s are 36. the 36 में हम 0 ऐड कर दे रहे हैं. ओके, देख रहे हैं आप 0 बस पीछे ऐड हो जा रहा है, पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके 0 को हम पीछे वैल्यू भी ले रहे हैं. 30 मल्टीप्लाइड बाय 15. ओके, दिस इज 15 3s या 3 15s. 0 को हम फिर से पीछे ऐड कर रहे हैं. 15 3s देख रहे हैं 45 होगा, 45 देन वी विल ऐड 0. ओके, 8 इंटू 100 इक्वल्स टू 800. ओके,
So here it is like this. 33 multiplied by 300 equals to 9900. Okay, 3 3 is 9, 3 3 is 9, 99, देन 00 हम पीछे से उस तरह से ऐड कर देंगे. ओके, इस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं. अब यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है. वी विल सी वन बाय वन. ओके, so here you can see 8 multiplied by 20 equals to 160. ओके, 8 to the 16 ले लिया हमने और 0 को पीछे ऐड कर दिया. ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत सिंपल है. डैश मल्टीप्लाइड बाय 40 इक्वल्स टू 360. किससे 40 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 360 आएगा. तो हमें पता है कि 0 हम पीछे ऐड कर देते हैं, तो हम 4 का टेबल पढ़ेंगे और हम जब 36 आ जाए प्रोडक्ट, तब उस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है कि 360 आता है. ओके, 0 को हम नहीं देखेंगे, हम किसी से मल्टीप्लाई करके भी नहीं देख रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें. वी विल सी द फर्स्ट नंबर्स, पहले नंबर्स को देखेंगे. ओके, सो 4 9 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36 और 0 पीछे लगा देते हैं. सो वी विल राइट 9. ओके, यहाँ पे देखते हैं ई 11 इंटू 50. तो 11 5 ज़ा होता है 55 एंड 11 5 ज़ा वी विल राइट 55. देन वी विल ऐड 0. ओके, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक गलती हो गई है. यहाँ पे 1 0 होगा. जस्ट अ मिनट, let me see here something which I can do. I'm so sorry. तो देखिए यहाँ पे गलती थी कि एक 0 बस बढ़ गया था. ओके, अब ये करेक्ट हो गया. ओके स्टूडेंट्स, हाँ अब ये सही हो गया है ना. I will continue here. So 11 5 ज़ा 55. It will then 0 will be added. Okay, यहाँ पे 6 है, 6 into 100 equals to 600. Okay, like this. 7 multiplied by dash equals to 3500 या 3500. तो 7 5 ज़ा 35. Then 00 we will write down in the fill in the blank. So अब हमारा आंसर हो गया 500. ओके, 300 into 11 equals to 330. ओके, 11 3 ज़ा 33. We will have 3300. ओके, see this. 11 3 से 33 हो गया, 00 हमने पीछे ऐड कर दिया. Likewise we will see here questions are there. 9 4 is 36, so here it is also wrong. We will add, actually we are solving here, so I think just a minute students. ओके, तो हाँ हमारे पास यहाँ पे हमने 40 लिख दिया. ओके, आई एम सॉरी. इट इज़ 40. ओके, आई एम नॉट एबल टू राइट हियर प्रॉपरली. आई थिंक यू कैन know this. So 9 को हम क्या कर रहे हैं, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा. ओके, 9 4 36 और ये 0 है जो हमें उधर लगा देना है. ओके,
8 7 जा 56, 560 and 70 एंड 7 में 0 जो है वो पीछे हमारा ऐड हुआ है, तो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 8. ओके, अगेन इट इज़ रॉन्ग हियर. ओके, यहाँ पे फिर से 100 हो जाएगा. ओके, सो 100 इंटू 10 इक्वल्स टू 1000. क्यों होगा 1000 यहाँ पे, देखते हैं हम. अब देखिए यहाँ पे 100 में 2 0 हैं, 10 में 1 0 है, तो तीनों जो है 0 एडेड हो जाएगा एंड देन इट विल बिकम 1000. ओके, दिस इज़ द रीज़न. ओके, सो आई नो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ. I hope I am very clear. 7 5s are 35. 00 will be added at the back. We will have the answer. Then 700 into 3 है, तो 7 3 is 21. Then 00 will be added at the back. Okay. 15 into 200. 15 2s are 30. उसके बाद 30 लिखने के बाद 0 0 200 में है, 0 0 we will write in 3000. Okay, these are the end of some questions and I hope I am clear. अब आते हैं word problems पे. There are 45 jugs. Each jug has capacity of 3 liters. How much water can be stored in 3 jugs? I'm so sorry students for the noise. Okay, so let's see. There are 45 jugs. Each jug has capacity of 3 liters. हमारे पास 45 jugs हैं और हर एक जग की कैपेसिटी है 3 लीटर. ठीक है, हमारे पास भी जो बॉटल होता है उसमें 1 लीटर अटता है ना. 1 लीटर की कैपेसिटी होती है, हम उसको भर देते हैं तो 1 लीटर हमारे पास कैपेसिटी होती है उसकी. ओके, 1 लीटर पानी स्टोर कर सकते हैं हम. So now the question is asking how much water can be stored in the 3 jugs. ठीक है, 3 jugs में कैसे कितने वाटर स्टोर हो सकते हैं, कितना पानी स्टोर हो सकता है. तो नंबर ऑफ जग्स इज 45, कैपेसिटी ऑफ 1 जग इज 3 लीटर्स. तो जब हमें एक चीज़ की क्वांटिटी पता होती है और हमें बहुत सारे चीज़ों की क्वांटिटी पता करनी होती है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं. सो वी विल मल्टीप्लाई दिस. 5 3 is 15. ओके, and 1 carry. 4 3s are 12 plus 1 13. Okay, बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. Here you can see 135 liters of water can be stored in 45 jugs. ठीक है, 45 jugs में टोटल हमारे पास कितने लीटर्स हो रहे हैं, तो 135 लीटर्स. ओके, ओके, वन मोर क्वेश्चन, 2 more questions are there. इन अ स्कूल देयर आर 5 सेक्शन. ठीक है, एक स्कूल है जिसमें 5 सेक्शंस हैं इन क्लास 3rd. हमारे क्लास में तो हमारे स्कूल में तो 3 सेक्शन है. चलो कोई और दूसरा स्कूल होगा और बड़ा स्कूल होगा तो उसमें 5 सेक्शन हो सकते हैं. ओके, ईच सेक्शन हैज़ 58 स्टूडेंट्स. हर एक सेक्शन में 58 स्टूडेंट्स हैं. व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 3rd. तो एक सेक्शन में 58 बच्चे हैं, तो हमारे पास 5 सेक्शन हैं, तो हम किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे. 58 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास 5 सेक्शन है. एक सेक्शन में 58 स्टूडेंट्स हैं, 5 सेक्शन में कितने होंगे, 58 मल्टीप्लाइड बाय 5. क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 58 मल्टीप्लाइड बाय 3 नहीं करेंगे. ठीक है, हम गलती कर सकते हैं पर हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है. वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, देन वी विल राइट द आंसर. सो 58 मल्टीप्लाइड बाय 5, हियर यू कैन सी 58 multiplied by 5, 8 5s are 40, 4 carry, and 5 5s are 25, 25 plus 4 equals to 29. So I hope I'm clear with you. Okay, 290 students, total number of students in class 3rd, total number सारे सेक्शन को मिलाकर कितने बच्चे हो रहे हैं, 290. Okay, 290 students are there. Let's move on to question number 2. There are 78 oranges in a basket.
how many oranges will be there in 8 such baskets? One basket has got 78 oranges. If there are 8 such baskets, how many oranges will you have? So here also I told you before that if you know the quantity of one thing, and in the question it is asked that we have to find out the multiplicand, find out the total amount of all the things, then we will multiply. ठीक है ना? तो 78 मल्टीप्लाइड बाई 8 कर लेंगे हम. 8 बास्केट्स हैं. 8 8 is 64. 4 you will write, 6 carry, then 7 8 is 56. 56, then 6 will multiply, 6 will be plus, and it will have 62. 7 8 is 56, then 6 will plus, and it will have 62. Okay. अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैच योर मिस्टेक्स. इस मिस्टेक को आप ना करिएगा. जब आप 2 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल राइट हियर, आई एम वेरी सॉरी स्टूडेंट्स फॉर द नॉइस. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, you will write down when you multiply 278 by 2, you will write क्रॉस और ज़ीरो. ओके, बस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्रॉस या ज़ीरो करना है आपको. लेट मी शो यू. Here you have to write cross or zero. Okay, I hope I'm clear. That's end of the video. Thank you, students.